जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल मस्त तरीके से चल रही होगी। ठीक, अभी हम लोगों का संधि वाला पार्ट चल रहा है, क्योंकि हम लोग के पीईटी एग्जाम में देखा जाए तो एकमात्र यही चैप्टर है जिसमें कुछ समझाने के लिए थोड़ा है। उसके बाद जितने भी चैप्टर आएंगे उनमें बस याद करने के लिए, जैसे विलोम हो, पर्यायवाची हो, अनेकार्थी हो या शुद्ध वर्तनी कैसे करते हैं उसके लिए भी। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, उसको बस हमको क्या करना है, याद करना होगा। हम लोग स्वर संधि के भेद तो जान ही चुके हैं कि स्वर संधि कितने भेद होते हैं। अब तक कितना बना? 5। ठीक, उन 5 में से हम लोग 3 को पढ़ चुके हैं और ये हमारे 2 बाकी रह गए थे। 3 कौन कौन से पढ़ चुके थे? दीर्घ, गुण और वृद्धि। यड़ और अयादि क्या थे? हमारे बाकी रह गए थे। ठीक, अगर हम दीर्घ की बात करें तो दीर्घ संधि को पहचानने के लिए हम आपको एक ट्रिक बताए थे कि इसको पहचानने के लिए हमेशा क्या करना होगा, बीच में हमको एक मात्रा ये देखना होगा, एक मात्रा ये देखना होगा और एक मात्रा ये देखना होगा। जैसे ही ये मात्रा हमको दिखाई देता है वैसे ही तुरंत हमारे दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि ये कौन सा संधि है, दीर्घ। उसके बाद अगर गुण की बात करें तो गुण में हम क्या बताए थे कि या तो हमको ये मात्रा दिखाई दे दे या फिर हमको ये मात्रा दिखाई दे दे बीच में, ये दोनों बीच में ही देखना चाहिए। अच्छा, इस मात्रे का यूज विसर्ग में भी आएगा, तो वो वहाँ पे जब विसर्ग संधि समझेंगे हम लोग तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए जो था वो किससे मिलके बना था, ए जो मिलके बना था ये किससे किससे मिलके बना था, अ प्लस ई से। लेकिन जब विसर्ग में बात करेंगे तो वहाँ विसर्ग से मिलके ये बनेगा, और या फिर विसर्ग व्यंजन के संग मैच करता है तब बनता है। तो ये चीज़ हमारा क्लियर हो जाएगा कि जब अ और ई के से मिलके बना होगा तो वो क्या होगा, गुण होगा। ठीक, और जब यहाँ पे विसर्ग से बनेगा तो वो विसर्ग संधि हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद अगर वृद्धि की बात करें तो वहाँ पे क्या पढ़े थे कि इस गुण में ही क्या होगा, वृद्धि होगा, और वृद्धि होगा तो जो एक मात्रा था वो कहाँ हो जाएगा, 2 मात्रा पे शिफ्ट हो जाएगा। यही तो होगा। तो ये मात्राएं से इतना तो क्लियर हो गया था अभी तक हमारा कि जब भी स्वर आते हैं और उनके बीच में जो भी शब्द आएगा उनके बीच में अगर ये मात्राएं आते हैं तो वहां से हमारा तुरंत क्लियर हो गया था कि उनको देख के ही हम बता पा रहे थे। अच्छा, संधि करने का तरीका भी हम लोग समझ ही चुके हैं कि दोनों शब्दों को अपने आप में क्या निकलना चाहिए, मीनिंग निकलना चाहिए। वही कॉन्सेप्ट यड़ और अयादि में होगा, लेकिन बस एक मात्र अपवाद यही है अयादि में कि इसका जब संधि विच्छेद करते हैं तो कोई भी शब्द का अर्थ नहीं निकलता। बाकी स्वर संधि का विच्छेद करें या व्यंजन का करें या विसर्ग का करें, उन सबके शब्दों का क्या निकलेगा, अर्थ निकलेगा, पर अयादि का नहीं निकलता है। तो आज की क्लास में हम लोग यड़ और अयादि को देखते हैं। अब हम समझेंगे आज यड़ स्वर संधि के बारे में। ठीक, यड़ स्वर संधि जब हम पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले हमको ये पॉइंट याद रखना है कि इसका रियल परिभाषा क्या बनेगा। अच्छा, संधि से भी हम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल निकले लिखेंगे तो वहीं से परिभाषा भी तो बन के आएगा, जिस चीज़ को हम लोग क्या पिछली क्लास में समझे भी थे कि परिभाषा क्या होता है, जो काम किया जाता है उसी के आधार पर हम लोग क्या बनाते हैं, परिभाषा बनाते हैं। और उस परिभाषा से भी जो शॉर्ट तरीका निकालते हैं जिससे बस हमको देखते हैं पता चल जाए। जैसे कि अगर हम बात करें ये वाली मात्रा या फिर ये वाली मात्रा, तो ये क्या है, ये उस परिभाषा का भी शॉर्ट रूप हो गया कि ये एक तरीके से इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिक है। और ये देखते ही हमारे दिमाग में क्लिक कर जाता है कि दीर्घ संधि है। ठीक, उसी तरीके से अगर जब हम लोग बात करेंगे तो इसका भी तो यड़ संधि है और या फिर अयादि जो भी आगे आएंगे पॉइंट, उनका अपने आप में एक परिभाषा होना चाहिए, क्योंकि हर पॉइंट का एक मतलब निकलता ही। तो अगर यड़ की बात करेगा तो इसका क्या मतलब है कि यदि किन्हीं 2 स्वर वर्णों के मेल से, अच्छा यहाँ पे स्वर वर्ण ही क्यों मेल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्योंकि हम लोग स्वर संधि पढ़ रहे हैं और स्वर संधि में स्वर संधि कब होता है, जब 2 स्वर आपस में मिलते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, स्वर वर्ण ही तो आपस में मिलेंगे, व्यंजन तो आके मिलेंगे नहीं। ठीक, तो जब 2 स्वर वर्णों के मेल से य, व और र बनते हैं तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, यड़ संधि कहते हैं। ठीक, लेकिन अगर ये हो गया हम लोग का परिभाषा, अब रह गई बात कि हम लोग को ये समझना है कि हम पहचानेंगे कैसे कि जब शब्द के मध्य में हमको य दिखाई दे दे, व दिखाई दे दे, र दिखाई दे दे, ल दिखाई दे दे और उस वर्ण से पहले आधा व्यंजन लगा होना चाहिए, वो सारे वर्ड क्या हो जाते हैं, अपने आप में यड़ संधि हो जाते हैं। ठीक, अब इसको कैसे समझ में आया, अब जैसे यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर ये यह है तो इससे पहले कोई भी
एक आधा वर्ड लगाओगे, जैसे यहाँ पे आधा त हो जाए या आधा प हो जाए या आधा ब हो जाए, मतलब इसके आगे वो सारे व्यंजन। और व्यंजन हम लोग जब पढ़े थे तो उसमें हम लोग समझे थे कि अगर हमको आधे की बात करना हो तो ब का मतलब ये हुआ, ब का मतलब ये हुआ, फ का मतलब ये हुआ, आधा क का मतलब ये हुआ। मतलब ऐसे व्यंजन जो य व र और ल से पहले हैं और कितना है, पूरा ना होके आधा है। ठीक, जब वो आधा आते हैं तो वो अपने आप में सारे वर्ड क्या कहलाते हैं, यड़ संधि के उदाहरण होते हैं। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं यड़ संधि के एग्जाम्पल। अब हम लोग समझते हैं इसके एग्जाम्पल को। अच्छा, जैसे ही एग्जाम्पल आपके सामने आया होगा, अभी जो हम तरीका बताए थे कि सब वर्ड के जैसे यह है उससे पहले हमको आधा व्यंजन दिखना चाहिए, वो है उससे पहले आधा व्यंजन दिखना चाहिए, अगर र है तो उससे पहले आधा व्यंजन दिखना चाहिए। ठीक, ल है तो उससे आधा पहले व्यंजन दिखना चाहिए। ठीक, अगर वैसे ही देखा जाए तो यहाँ पे देखो यह से पहले क्या है, आधा था, यहाँ भी यह से पहले आधा था, यहाँ भी यह से पहले आधा था, यहाँ वहाँ से पहले आधा सा, यहाँ यह से पहले आधा था, यहाँ पे मात्रा में यहाँ पे त्र जो होता है, त्र ये अपने आप में क्या है, ये आधा त है और र है, इससे मिल के ही क्या बनता है, त्र बनता है। ठीक, क्लियर, इस चीज को याद रखना। तो यहाँ पे जब भी त्र की मात्रा दिखाई दे बीच में तो आंखें बंद और सीधे मारना। ठीक, किस पे, यड़ संधि पे। ठीक, ये मत सोचना कि त्र है सर, यहाँ र से पहले आधा वर्ड आया नहीं, ये आधा ही है। जब आधा वर्ड त और र मिल आ जाता है तो उसी से हम लोग क्या सीधे एक वर्ड लिखते हैं, त्र। ठीक, तो इसको याद रखना, या फिर अपने कॉपी में नोट के रूप में ये लिख लो कि बीच में हमको य व और त्र ही दिखना चाहिए, क्योंकि जहां भी त और आधा र आएगा वहां पे ये क्या दिखाई देगा, त्र। तो इससे एक चीज दिमाग में कॉन्सेप्ट आया कि ऐसा ना कर लें कि हम लोग अपने ट्रिक में क्या लिख लें कि बीच में वर्ड क्या दिखना चाहिए, य, और इससे आगे पहले कोई भी आधा व्यंजन दिखना चाहिए और यहाँ पे पहले से ही व्यंजन प्रयुक्त, तो बीच में ऐसा वर्ड दिखना चाहिए हमको। वो सारे एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, यण संधि के। ठीक, तो अब आ गया यहाँ पे प्रत्यक्ष। तो हमसे एग्जाम में सिर्फ यही तो पूछेगा नहीं कि इसमें कौन सा संधि है, हमसे संधि विच्छेद करवा भी तो सकता है। तो संधि विच्छेद करवाने के लिए हमको शब्द को तोड़ना आना चाहिए कि दो शब्दों को तोड़ के दोनों को कैसे जोड़ा जाएगा। अब यहाँ पे हम पहले ही बताए थे कि दो स्वर वर्णों के मेल से ही क्या बनेगा, संधि बनेगा। ठीक, और यहाँ पे दो वर्णों को मिलाना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष है, तो इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको पहले आधे पे ही तोड़ो। जैसे कि अगर यहाँ पे लिखें तो प्र और त हो गया हलंत वाला, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यक्ष लिखा हुआ है। ठीक, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, पर यहाँ पे न इसका मीनिंग समझ में आ रहा है, न इसका मीनिंग समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, यह भी हमारा संधि विच्छेद सही नहीं है। तो जब मीनिंग सही नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा। ठीक, तो जब मीनिंग निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रति और प्लस में अक्ष। अब जब प्रति प्लस अक्ष किए तो खुद दिमाग में प्रति भी हमारा सुना हुआ वर्ड है, अक्ष भी सुना हुआ वर्ड है, और हिंदी हम लोग क्या किए, बचपन से ही पढ़ते हैं। तो जो भी पॉइंट होगा, जो भी शब्द होंगे, वो कभी ना कभी हम सुने होंगे, लिखे होंगे, बोले होंगे, वो सारे वर्ड अपने आप में क्या होते हैं, सही होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रति प्लस अक्ष। समझ में आया? अब तक तो आप लोग अच्छे से निकालना जान गए होंगे ना, प्रति प्लस अक्ष। ठीक, उसी तरीके से अगर प्रत्यय की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रति प्लस अय। अगर बात कर दें प्रत्येक की तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक। समझ में आ रहा है ना कि ऐसा नहीं हो रहा है कि बाउंस कर रहा है, क्लियर आ रहा है ना, कोई कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं। ठीक, उसके बाद अगर प्रत्याहार की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, प्रति प्लस आहार। ठीक, क्योंकि दोनों वर्ड क्या है, अपने आप में एक शब्द है, प्रति प्लस आहार। अच्छा, यहां से तुम्हारा प्रत्यय और उपसर्ग भी क्लियर होगा। ठीक, यहाँ पे कौन सा, अगर प्रत्याहार में पूछे कि कौन सा उपसर्ग से बना है, उपसर्ग और प्रत्यय में जान लो, उपसर्ग शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। तो अगर यहाँ पे बात कर दे कि प्रत्याहार में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो यहाँ पे कौन सा उपसर्ग दिख रहा है, प्रति, क्योंकि पहले से एक शब्द था हमारे पास और उसका नाम क्या था, आहार।
उसी के आगे बस हम लोग क्या प्रतिवर्ड जोड़ के एक नया शब्द बना लिए जिसको हम लोग कहते हैं प्रत्याहार। यानी प्रत्याहार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा? प्रति। समझ में आया? इसी तरीके से सब में लगता है। उसके बाद प्रत्युत्तर में बात करेगा तो क्या हो जाएगा? प्रति प्लस उत्तर। ठीक। अब यहां पे देखते हैं अध्यादेश है, तो अध्यादेश का क्या होगा संधि विच्छेद? बताओ। अब देखो यहां पे भी नहीं समझ में आया तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? आधा और तोड़ ले पहले, अर्ध प्लस यहां पे क्या आ रहा है? यादेश लिख लें, यादेश लिख ले रहे हैं। अब देखो ना इस वर्ड का अच्छे से मीनिंग से अध, देखो अध तो अपने आप में एक मीनिंग पूर्ण दे रहा है सब, पर यहाँ पे क्या है? यादेश दे रहा है वर्ड का मीनिंग? नहीं दे रहा है। लेकिन और यहाँ पे अध का मतलब क्या हो गया? अध का मतलब यहाँ पे हो गया आधा, और इस आधा वर्ड का मीनिंग तो यहाँ पे दे ही नहीं रहा। अध्यादेश का मतलब आधा वर्ड मतलब तो है नहीं कि किसी शब्द पे क्या करना है, जो आदेश दे रहे हैं उसको क्या करना है? आधा करना नहीं है। ठीक, तो ऐसा वर्ड तो इसकी मीनिंग आते हुए भी पर क्या इस शब्द के अकॉर्डिंग ये सही हो पाया? नहीं। इस शब्द के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? अधि प्लस आदेश। क्या हो जाएगा? अधि प्लस आदेश, क्योंकि अधि प्लस आदेश ऐसा आदेश जो क्या है? आधिकारिक रूप से सबको मानना है। मतलब उस आदेश में अपने आप में क्या है? एक पुष्टि है कि जब तक कुछ नहीं होता आपको इस आदेश को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि ये तुरंत इमरजेंसी में आदेश बनाया होगा, इसीलिए अध्यादेश आप पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। कब? जब संसद सत्र में नहीं होता। ठीक, यानी कि वो क्या किया जाता है? एक इमरजेंसी में तुरंत आदेश जो बहुत हितकारी होना चाहिए और जो बहुत जरूरी हो और उस टाइम लाना ही जरूरी हो जाएगा, तो उसी के लिए हम लोग क्या लाते हैं? अध्यादेश लाते हैं। तो इसका आधा अगर अर्ध वर्ड ले लेते हैं तो अर्ध वर्ड का तो मीनिंग था, पर वो आधा बात कर रहा है ना, कि अर्ध का मतलब क्या हुआ? आधा या थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखो ये सारे जो होते हैं ये अव्यय होते हैं, तो अव्ययों का अपने आप में बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। जैसे ये अनेकार्थी शब्द होते हैं, एक ही शब्द के कई मीनिंग निकलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इसका ये मीनिंग नहीं निकलता क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ऐसा वर्ड निकलना है हमको कि वो अपने आप में दो शब्द भी हों, साथ में उन दोनों शब्दों को मिलाने पे यही वर्ड का हमारा उच्चारण बना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अधि प्लस आदेश और उसका संधि विच्छेद क्या आएगा? अध्यादेश। क्लियर हुआ? अब देखते हैं नेक्स्ट अध्यक्ष की। तो अध्यक्ष का क्या हो जाएगा? अधि प्लस अक्ष। क्या हो जाएगा इसका? अधि प्लस अक्ष। ठीक, अगर स्वागत की बात करेंगे तो यहां पे क्या होगा बताओ? कल ही एक तो कहानी सुनाए थे, कहानी तो याद होगा, कुंवर जी वाला। तो वही काम करता है। देखो यहाँ पे स्वागत का, इसी सब पॉइंट को याद रखें, क्योंकि वो क्या थे? साहित्यकार थे। और साहित्यकार थे तो वो सोचे भी थे कि हम जा रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा माहौल अपना बांधेंगे, और माहौल बांधने में थोड़ा सा उन्हीं का गड़बड़ा गया था। ठीक, तो अगर यहाँ पे स्वागत की बात करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? सु प्लस आगत। ठीक, इसका सही संधि विच्छेद क्या आएगा? सु प्लस आगत। समझ में आए? तो उसी से मिलके क्या बनता है? स्वागत। ठीक, क्योंकि वहां पे वो कल का क्या बता रहे थे कि जो सु वर्ड होता है इसको यूज कहाँ पे किया जाता है? अच्छे के सेंस में, कि जिसका सु का मतलब ही होता है अच्छा, जिसका आना, आगत का मतलब क्या होता है? आना, जिसका आना अच्छा हो। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? स्वागत है आपका। जब कोई मेहमान आता है तो कहते हैं ना कि स्वागत है आपका, कि आपका आना हमारे लिए क्या है? अच्छा है। और ये इसी चीज को वो थोड़ा ज्यादा अपने दिल पे ले लिए थे, जिसकी वजह से कभी कभी क्या होता है? अर्थ का भी अनर्थ हो जाता है। ठीक, अगर अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पित्रादेश। तो पित्रादेश का क्या हो जाएगा? पितृ प्लस आदेश। ठीक, इसमें समझाने लायक जैसा कुछ है नहीं। यहाँ पे देखे वर्ड कौन सा आया? री, और यहाँ पे कौन सा वर्ड आया? आ, और इन्हीं से क्या बना? री में बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है? र, और यहाँ पे कौन सा वर्ड था? आ, और उन्हीं से मिलके क्या बना? आधा त और र, जिसको मिला के हम लोग क्या पढ़ते हैं? त्र।
क्लियर हुआ? तो वहां पे आ गया हमारा पित्रादेश। तो यहाँ पे संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पितृ प्लस आदेश। उसके बाद मात्राज्ञा है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? मातृ प्लस आज्ञा। क्लियर? और उसी के बाद बात कर लें अगर न्यून की, कि न्यून में कौन सा संधि विच्छेद है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? नी प्लस ऊन, इसी से मिलकर बना हुआ है न्यून। ठीक। अब बात करें अगर अन्वेषण की, अब देखो संधि विच्छेद अगर पहचानना हो तो वो तो बहुत ही हमारे लिए क्या है? इजी है। बस जैसे ही देखें यह, उससे पहले आधा व्यंजन तुरंत मार देंगे। ठीक, क्लियर? और यहाँ पे देखें वह, आधा व्यंजन तुरंत मार देंगे। ठीक, यड़ संधि। लेकिन जब संधि विच्छेद करने के लिए देता है तो वहां पे हमको पता होना चाहिए ना कि संधि विच्छेद कैसे होता है। ठीक। अब बात करें अगर अन्वेषण की, तो इसका क्या हो जाएगा? अनु प्लस एषण। क्लियर? तो ये हो गया हमारे यण संधि के उदाहरण। अब हम लोग समझेंगे अयादी संधि क्या होता है। ठीक। अब हम लोग समझते हैं स्वर संधि का आखिरी वाला पार्ट, कि उसमें कौन सा है? अयादी संधि। ठीक। अगर जब बात करें अयादी संधि की, तो इसको पहचानने का तरीका क्या होता है कि शब्द के आरंभ में अय आए, आय आए, औ आए या आव आए, ये सारे वर्ड आते हैं। मतलब कि जितने भी शब्द अय आए, औ और आव से आरंभ होंगे वो सारे शब्द क्या कहलाए जाते हैं? अयादी संधि के एग्जाम्पल। दूसरा पॉइंट इसमें समझो कि अगर शब्द तीन वर्णों से, क्या होता है इसमें अयादी संधि को समझने के लिए, कि शब्द क्या होगा? तीन वर्णों से मिलकर बनेगा। और साथ में जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये कोई भी अर्थ नहीं देता है। जबकि अब तक जो हम लोग पढ़ते आए हैं उसमें क्या था कि संधि विच्छेद जब हम लोग करते थे तो उसमें अर्थ आता था, पर अब क्या है कि अर्थ नहीं आएगा। तो जब अर्थ नहीं आएगा तो वो सारे अपने आप में शब्द क्या कहलाए जाते हैं? अयादी संधि करते हैं। ठीक। पर अभी भी हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये आए, आए, औ और आव तो हो रहा है, पर इसमें क्या दिक्कत आ रही है कि अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इस संधि को कैसे पहचानेंगे। तो इसमें एक पॉइंट अपने ओर से ऐड कर लो कि जिन शब्दों में य और व, अब देखो य और व क्या थे? इससे पहले यड़ संधि में भी थे, पर उनके आगे क्या आते थे? आधे व्यंजन वाले शब्द आते थे। तो इसमें बस तुमको ये याद करना है कि जिन शब्दों में य और व हो और उनके साथ पूर्ण व्यंजन है, पूर्ण व्यंजन आए, वो सारे वर्ड क्या कहलाए जाएंगे? अपने आप में हो जाएंगे वो सब अयादी संधि। मतलब कि अगर हम बात कर लें जैसे नयन की, तो यहाँ पे क्या था? अ था और इससे पहले क्या था? पूर्ण व्यंजन था। और पूर्ण व्यंजन किसको कहते हैं हम लोग? कि जो स्वर के साथ आते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें क की, तो ये क क्या है? अभी ये पूर्ण व्यंजन है। अगर ये, जब इसका अगर बात करें कि ये पूर्ण कब नहीं रहेगा, तो जब इसमें क के नीचे हलंत लगा होगा, क्योंकि क और प्लस में अ मिलकर ही क्या बना है? ये क बना है। क्लियर हुआ? तो अब हम लोग समझते हैं कुछ अयादी संधि के एग्जाम्पल। अब हम लोग समझते हैं अयादी संधि के एग्जाम्पल। ठीक। अब इसमें हमारा पहला वर्ड है नयन। अच्छा, जो अभी हम तरीका बताए थे कि हमको क्या, कैसे अगर पहचानना होगा तो हमको क्या देखना होगा? य और व, और उनसे पहले हमको पूर्ण व्यंजन दिखना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखें, अगर यहाँ पे देखो अगर वह है तो इससे पहले क्या है? पूर्ण व्यंजन है। अगर यहाँ पे भी वह है उससे पहले क्या है? पूर्ण व्यंजन है। यहाँ पे भी यह है उससे पहले क्या है? पूर्ण व्यंजन है। अगर इधर भी बात करें तो यहाँ पे क्या है? यह है उससे पहले पूर्ण व्यंजन है। यहाँ भी यह है उससे पहले पूर्ण व्यंजन, यानी कि सब शब्द के आगे क्या लगा हुआ है? पूर्ण व्यंजन लगा हुआ है, और जिसके वजह से ये क्या हो जाता है? अयादी संधि होता है। और ये तो अब हमको समझ में आ गया। ठीक। दूसरी पॉइंट इसमें बस हमको ये याद रखना कि जैसे कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि जब संधि कर रहे थे तो उसमें जब तोड़ते थे तो शब्दों का अर्थ निकलता था। अब इसमें क्या है कि शब्दों को तोड़ने से कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक। अब यहाँ पे नयन है, तो अब इस नयन को हम कैसे तोड़ें? कि जिसमें बस हमको ये ध्यान देना कि अगर नयन को अगर हम लोग तोड़ रहे हैं, कि जब उसका तोड़ा हुआ रूप पढ़ने में एकदम इसी की तरह उच्चारित हो,
वही इसका संधि विच्छेद क्या हो जाता है, सही हो जाता है। इसको देखो करने का तरीका सिर्फ यही है और दूसरा कोई नहीं है कि जिससे समझ में, जैसे उनमें समझ में आ रहा था कि नहीं प्रत प्लस प्रता या प्रति आ रहा था तो उसके बाद वर्ड नहीं बन रहा था, तो हम लोग उसको क्या करते थे, एक शाब्दिक रूप बना देते कि प्रति करके एक बना के प्रत्येक कर लेते थे। पर यहाँ पे क्या आ रहा है कि यहाँ पे अगर वर्ड को तोड़ें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, न प्लस यन, ठीक। अब ये न प्लस यन तो पढ़, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, स्वर संधि पढ़ रहे हैं। अब यहाँ से अगर न में से अ ले आए और यहाँ से क्या आ रहा है, य आ रहा है, तो यहाँ पे तो स्वर संधि की भेद ही नहीं हुआ। यहाँ पे एक क्या आ गया, व्यंजन आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, एक स्वर आ गया, यानी कि तब ये स्वर संधि तो हो नहीं पाएगा। तो स्वर संधि में इसको किस हिसाब से तोड़ें, जैसे कि वहां पे एक लाइन ये भी लिखे थे कि आए आए आव आए, या फिर अव आता है या फिर आव आता है, यही पढ़ाए थे। तो यहाँ पे अगर देखो, अगर यहाँ पे क्या कर दें, ने प्लस अन कर दें तो ये अब क्या पढ़ने में आ रहा है, पढ़ो इसको, नयन, और यहाँ पे भी क्या है, नयन ही है, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या हुआ, संधि विच्छेद हमारा सही हो जाएगा। मतलब इस वाले संधि विच्छेद को करते वक्त बस हमारे दिमाग में क्या ध्यान रखना है कि जब संधि को तोड़े तो वहां पर उन शब्द का मीनिंग निकले। जैसे कि अगर यहाँ पे बात करें आए तो इससे क्या बन रहा है, ए बनेगा, अगर आए अगर आया तो ए बनेगा, और आए आएगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा। उसी तरीके से अगर औ की बात करेंगे तो क्या बनेगा, ओ बनेगा, और आओ की बात करेंगे तो औ बनेगा। बस इस पॉइंट को आप लोग क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। अब उसके बाद इस संधि विच्छेद को तोड़ना चालू करते हैं। अब देखो यहाँ पे संयन है तो यहाँ पे क्या आएगा, से प्लस क्या आएगा, अन, से प्लस अन, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। उसी तरह का चयन की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चे प्लस में अन। अब क्यों आ रहा है अन, क्योंकि यहाँ पे देखो अ और य आ रहा है, और अ और य आता है तो बीच में किसकी मात्रा आएगी, एक ही, ठीक। तो यहाँ पे संधि विच्छेद करते वक्त उस वर्ड के आगे क्या लगा देना, हम एक ही मात्रा लगा देना, समझ में है। अभी तक जो हम लोग वर्ड को तोड़ते थे तो उसमें हम लोग संधि विच्छेद से पहले वाले पे लगाते थे, संधि में लगाते थे। अब क्या करना है कि हमको बस ये ध्यान देना है कि अय वर्ड अगर बनेगा तो उससे एक ही मात्रा आएगी, और वो मात्रा किस में लगानी है, संधि वाले वर्ड में, समझ में है। अब नायिका की बात करेगा तो यहाँ पे क्या पढ़ने में आ रहा है, नायिका। अब यहाँ पे किसकी मात्रा आया है, आ की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मात्रा, ने प्लस क्या आएगा यहाँ पे, ई का। यहाँ पे ई की मात्रा लगा हुआ है, छोटी ई की, तो यहाँ पे भी मात्रा किस, कौन सा ई आएगा, यही तो ई आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ने प्लस ई का। अब इसको देखो, अगर ने प्लस ई का लिखा है और इसको अगर हम लोग एक शब्द में मिला के पढ़ें तो इसको क्या पढ़ेंगे, नेयिका, नेयिका ही तो पढ़ेंगे। और यहाँ पे भी क्या पढ़ना है हमको, नेयिका। बस थोड़ा सा ही चेंज हो रहा है, बाकी शब्द का जो उच्चारण है हमारे मुंह से वो लगभग क्या हो रहा है, एकदम सिमिलर ही हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखना है, पवन का, तो पवन का क्या होगा। अब देखो यहाँ पे क्या आया है, ओ की मात्रा है, पवन में कोई भी मात्रा नहीं है, पवन में कोई भी मात्रा नहीं है, अभी तक भी किसी में नहीं आया था। तो अ के संग क्या आ रहा है, वो पवन में अगर बात करें प की, तो यहाँ पे कौन कौन सा वर्ड आया हुआ है, एक तो आया है प, और साथ में कौन सा आया हुआ है, अ। तो यही तो हो गया यहाँ पे बात कि अ और वह है, यही तो है यहाँ पे। अगर पवन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, साथ में अ है, प्लस में यहाँ पे कौन सा आता है वर्ड, वह। तो इसी के लिए क्या बनेगा यहाँ पे बन जाएगा हमारा पो प्लस अन, समझ में है। यहाँ पे बन पो प्लस अन पढ़ेंगे तो उसको क्या आएगा हमारा, पवन, समझ में है। उसी तरीके से अब आगे वाले को देख लेते हैं, धवन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, धो प्लस अन। कवक है तो क्या आएगा इसका भी, को प्लस अक। अब संधि विच्छेद हो रहा है। उसी तरीके से अगर इस वाले, ये वाला नोट हो गया ना, ये नोट हो गया, जिसको रफ कर देते हैं यहां से। अगर यहाँ पे पावक है, अब देखो यहाँ पे डबल मात्रा आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पो प्लस अक। इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, पोवक,
और उसी वहीं से मिल के क्या बना, पावक। मतलब ये शब्द बोलने में बस उसी के तरीके से लगना चाहिए और वही हमारा इसका क्या हो जाएगा, अयादी संधि का संधि विच्छेद हो जाएगा। उसी तरीके सावक की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, सो प्लस अक। अब गायन का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, गे प्लस अन। उसी तरीके से नायक के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ने प्लस अक। अब यहाँ पे गायक है, हवन है, पवित्र है और सावन है। तो आप लोग पीछे से भी बोलते रहिए कि गायक का क्या आएगा आंसर। यहाँ पे ग के साथ आ के साथ कौन सा वर्ड आया है, यह आया है। यानी कि यहाँ पे मात्रा कौन सी लगानी होगी, डबल मात्रा वाली लगानी होगी, है कि। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गए प्लस में यक अक। अगर हवन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पे ह है और यहाँ पे वह है, यानी कि हा में भी कौन सा वर्ड छुपा था, अ। यानी कि यहाँ पे अ वर्ड आ गया, अ वर्ड आया ना, हवन में बोलते वक्त स्टार्टिंग में ही अ आया। तो जब अ आया तो यहाँ पे अब कौन सी मात्रा लगेगा, है प्लस अन, ठीक, हो प्लस अन हवन। उसी की तरह पवित्र की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ प्लस इत्र, ठीक। उसी तरीके अगर सावन की बात करें तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, सो प्लस वन। क्लियर हुआ। अब इस अयादी संधि को क्या हो गया, हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो स्वर संधि के जितने भी भेद थे उसको हम लोग क्या कर लिए, समझ लिए। और ये सारे संधि विच्छेद आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत चांसेस इसी के हैं कि क्या हो, एग्जाम में यही रिपीट हो जाए। तो अब एक बार हम लोग सबका एक बार में स्वर के जितने भी हम लोग पढ़े हैं उनका एक ट्रिक देख लेते हैं कि अगर कौन सा वर्ड कब आता है तो उसको कैसे समझते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं एक लाइन में कि जितने भी अगर बस पहचानना हो तो बस हम लोग एक बार अपना कॉपी रिवीजन करें और पहचानने वाला क्या हो, कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में क्लियर हो जाए। तो अगर दीर्घ की पहचान करने की बात हो तो हमको शब्द के मध्य में क्या देखना होगा, आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़ा ऊ का मात्रा। अगर गुण की बात करेगा तो हमको किसकी मात्रा देखना होगा, ए और ओ की। अगर वृद्धि की बात करेगा तो ए और ओ औ की, ठीक। उसके बाद अगर यण की बात करेगा तो यण में हम क्या बताएं कि य व र और ल, ठीक। इन सबके पीछे आगे क्या लगा होना चाहिए, अर्ध व्यंजन। प्लस यहाँ पे कर लो कि प्लस में क्या होना चाहिए, अर्ध व्यंजन लगा होना चाहिए। वो सारे वर्ड क्या हो जाएंगे, यण संधि। अगर अयादी की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, य और व, पर इनके साथ क्या आएगा, पूर्ण व्यंजन। तो इससे क्या हो गया, हमारा एक पॉइंट निकल के सामने आया कि अगर जब भी हमको स्वर संधि बस पहचानने की बात होगी तो वहां पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि अगर दीर्घ संधि की जब बात करेगा तो शब्द के बीच में हमको बस ये मात्रा देखना है। अगर गुण की बात करेगा तो शब्द के बीच में ये मात्रा देखना है। वृद्धि की बात करेगा तो शब्द के बीच में ये मात्रा देखना है। और यण की बात करेगा तो य र ल व से पहले हमको क्या दिखना है, अर्धस्वर। अगर इस र की जगह पे अगर आप चाहें तो सीधे त्र लिख सकते हैं कि शब्द के बीच में हमको क्या, य व और त्र में से कोई भी शब्द दिखाई दे वो सारे एग्जाम्पल किसके होंगे, यण संधि के। उसी तरीके से य और व से पहले अगर जब पूर्ण व्यंजन आता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अयादी संधि। तो इसी के साथ हम लोग का क्या हुआ, स्वर संधि वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट हो गया। कल के क्लास में हम लोग समझेंगे व्यंजन संधि या फिर विसर्ग संधि को। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।